तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम 5 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको बताते हैं कि उसका उत्तर कितनी ही आसानी से आएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई क्या होगी? अगर हम सी की प्रतिदिन की कमाई पूछें तो आप 94 कहाँ गया, इधर 94 और 76 दोनों को जोड़िए और 150 को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी अगर आप 94 प्लस 76 को जोड़कर 150 में से घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 94 और 76 को जोड़ेंगे तो आएगा 170। 170 में से जब आप 150 घटाएंगे तो आएगा 20। यानी सी की जो प्रतिदिन की कमाई होगी वो कितनी होगी आपकी? तो 20 रुपया होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी किसी ठोस धातु को गलाकर दूसरी आकार की वस्तु में ढाला जाता है तो उनका जो आयतन होता है वो आपस में बराबर होता है। यहाँ पे ठोस गोले का जो आयतन होगा वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर हो जाएगा लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन के बराबर। तो 1/3 पाई यहाँ पर आर स्क्वायर एच। क्योंकि इन दोनों की त्रिज्या बराबर है तो हमने यहाँ पर भी स्मॉल आर लिखा, यहाँ पर भी स्मॉल आर लिखा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ पे एक आर ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 4r और यहाँ पर बच गया एच। पूछ रहा है यहाँ पर ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो ऊंचाई को यहीं रखने देंगे और त्रिज्या यहाँ गुणा में तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ नीचे 1 लिख देंगे और ये लिख देंगे h/r। यानी जो इसका अनुपात होगा वो आएगा 4:1। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? इस प्रकार का जब प्रश्न पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 1806, यहाँ लिखना है 100 बटे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी? तो 5, तो यहाँ लिखना है 105। अब देखिए इसको काटिए तो ये कट जाएगा 7 से, 7 दूना 14 और यहाँ 40 हो जाएगा तो 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, ये 7 से कट जाएगा। तो 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56 और यहाँ हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। अब देखिए 5 से काटिए इसको, तो जब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15। फिर 3 से इसको काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 और 3 × 6 = 18। अब 86 का गुणा 20 में कराइए। तो जब 86 का गुणा आप 20 में कराओगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 1 × 17। यानी जो उसका पिछले वर्ष का वेतन था वो आ जाएगा। कितना आ गया आपका? 1720 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हो गए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर 80% लड़के आपके अंग्रेजी में पास होते हैं, 85% गणित में और 75% दोनों में। लेकिन ये जो 45 हैं ये दोनों विषयों में फेल हैं। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ऐसे प्रश्नों में बहुत ही आसान ये होता है कि पहले पता लगाएं कि दोनों विषयों में कितने लड़के फेल हैं। ठीक है, तो 80% अगर अंग्रेजी में पास होते हैं तो इंग्लिश में फेल कितने होंगे? तो होंगे आपके 20%। 20% लड़के इंग्लिश में फेल होंगे। अगर 85% मैथ में पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? तो 15%। उसके बाद
दोनों में अगर 75% पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं? बोथ, यानी दोनों में कितने फेल होंगे? तो 25%। तो आप काम करिए कि दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं इनका प्रतिशत बताइए। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे, यानी 20 और 15 को जोड़कर अगर हम 25 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिए 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 10%, यानी 10% जो लड़के थे वो दोनों ही विषयों में फेल हुए। तो 10% का मान दिया है 45, क्योंकि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हैं। तो 10% का मान कितना दिया है? 45। अगर हम इसका 100 का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 का मान निकालें तो सीधे सीधे आप लिखिए 45, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखिए 45 गुणित 100 बटा में 10, तो काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 450। यानी दोनों विषयों में जो विद्यार्थी दोनों विषयों में जो विद्यार्थी फेल हुए थे वो तो 45 थे, लेकिन कितने लड़के बैठे थे उस एग्ज़ाम में? तो 450। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा 5वां और जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? तो सबसे पहले हम पता लगा लेंगे कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो अगर बॉयज़ की संख्या की बात करें तो हो जाएगा 3/5, 3 ऊपर लिखेंगे और 3 और 2 को नीचे लिख देंगे तो 3/5 हो गया। उसके बाद अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो 2/5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 20% का मतलब होता है 1/5, यानी लड़कों की संख्या का कितना? 1/5, 3/5 गुणित 1/5। और जो लड़कियों की संख्या का 25% का मतलब होता है 1/4, यानी जो लड़कियों की संख्या है उनका 1/4 ये वयस्क हैं, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतने प्रतिशत विद्यार्थी वयस्क हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 25 का जो लसा होगा वो 100 आ जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 होता है तो 4 तिहाई ये हो जाएगा 12 प्लस अब 20 पंचे 100 होता है तो 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा 100। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22/100, तो ये हो जाएगा आपका 22, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखें, ये हो जाएगा आपका 22/100। अब देखिए कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो आपका अवयस्क हैं। तो आप कुछ मत करिए, 1 में से इस 22/100 को घटाएंगे तो आएगा 78/100। जब 78/100 आएगा उसका प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 78%। जब 100 में से 22 को घटाएंगे तो आएगा 78%, यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी अवयस्क हैं? तो 78%। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।